की जंजीरों से आजाद कराना जो मकसद था। और जब वो राजनीतिक लोग अपने घरों से निकलते थे तो अपनी मां को कहते थे, मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे। पर उनका सपना सता लेना नहीं था। 60 साल क्या होते हैं जिंदगी के। महाराज जी ने भी सारा गुलामी का जमाना देखा होगा। 60 साल तो जिंदगी के ऐसे निकल गए। और हमारे आज राजनीतिक लोग कैसे हो गए। मैं सबकी बुराई नहीं करता, अच्छे भी होंगे, मैं भी राजनीतिक हूं। पर आज अगर बापू जी जैसे, महाराज जी जैसे लोग ना होते, प्रवचन देने वाले होते, तो देश कैसे बचता, कैसे हम देश को बचाते। मैं कई बार सोचता हूं, अपने राजनीतिक दोस्त, अपने नेता, सब पार्टियों के दोस्तों को देख के सोचता हूं कि हमारा देश बचा कैसे। ये मेरे विचार आते हैं, क्योंकि मैं तो बम्बो गोलियों के बोनस की जिंदगी में हूं। मैं सुबह उठ के, जब भी मैं हनुमान जी का बड़ा भगत हूं, आपको बताना चाहता हूं, मैं जब भी उठ के उनके आगे एक प्रार्थना करता हूं, सिर झुका के एक ही कहता हूं, मेरी अगर मौत आए तो बम्बो गोलियों से भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए, अपने मंदिरों की रक्षा करते हुए आए, गंदी राजनीति करते हुए ना आए। पर जब मैं राजनीति की तरफ देखता हूं कि समाज, देश बचा कैसे है, हम पूरे देश के रखवाले, हमारा देश कैसे बचा है। हम राजनीतिक लोग जब मंदिर में जाते, गुरुद्वारे में जाते, तो हम एक चीज जरूर कहते हैं, हमें काउंसलर की टिकट जरूर देना। भगवान दे देता है। अब मुझे पता नहीं था, जहां मुझे बोलना पड़ेगा, महाराज जी का हुक्म हुआ है, अब मैं अपने विचार रख रहा हूं। फिर भगवान के आगे चरणों में कहते हैं कि अब हमें जिता भी देना, वो जिता भी देते हैं। फिर कहते हैं जीत गए, अब हम एमएलए बनेंगे, वो एमएलए भी बना देते हैं। फिर कहते हैं लूटने का डिपार्टमेंट देना, वो भी दे देते हैं। पर जब राम सेतु पे आफत आती है, जब कहते हैं ये राजनीतिक लोग कि राम जी तो है ही नहीं, फिर कोई नेता आगे नहीं आता, कहता ना ना, नेता नाराज हो जाएंगे, हमें अपनी कुर्सी प्यारी है, फिर राम जी प्यारे नहीं। मैं आज 4 साल से बालाजी मेहंदीपुर के चरणों में जाता हूं। 4 साल हो गए। मैं पहले नॉनवेज भी खाता था, ऐसी कृपा हुई, कुछ ने मुझे कहा नहीं, मैंने सब छोड़ दिया। सुबह शाम हनुमान चालीसा, संकट मोचन पढ़ना शुरू कर दिया। अभी भी मेरी गाड़ी में देखेंगे यही लगा होगा। जब ये राम सेतु जी का मुद्दा उठा, तो सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरे मन में विचार आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राम जी नहीं है, इन राजनीतिक लोगों ने कह दिया राम जी नहीं है, इतिहासकारों ने कह दिया राम जी नहीं है, तो तू मूर्ख राम, तू सुबह हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो हनुमान जी कहां से आ गए। मन में मेरे विचार आया। तो मैंने देखा कि अगर मेरे अंदर विचार आया होगा तो करोड़ों लोग, करोड़ों श्रद्धालु, उनके मन में कहीं ना कहीं विचार आया जरूर होगा। मैंने कहा ना, बोनस की जिंदगी है, अब राम जी हनुमान जी के साथ पॉलिटिक्स नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी। मैंने अपने 2 दोस्तों को कहा, मेरे साथ रामेश्वरम चलो, जहां राम सेतु है। मैं कभी गया नहीं था, अभी कुछ 2-3 महीने की बात है, तो मैं वहां चला गया। वहां शायद 21 कुएं हैं महाराज जी के, वहां मैंने स्नान किया। सुबह 4:30 बजे उठ के मैंने दर्शन किए भगवान के, और मैं राम सेतु जाके स्नान करके समुद्र पे कह दिया कि हे भगवान, आगे इतने बम्बो गोलियों से आपने 13-14 साल जिंदगी के दे दी, अब ये जिंदगी, ये बोनस की जिंदगी अब आपके चरणों में देना चाहता हूं। और जिस दिन राम सेतु को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, सबसे पहली कुर्बानी एमएस बिट्टा की होगी। थोड़े दिनों के बाद मेरे किसी दोस्त का फोन आया, कहता जीटीवी लगाओ। मैंने लगाया, उसमें लिखा था मिल गए राम। मैंने कहा, मैंने तो मौत मांगी थी भगवान से कि कुर्बानी देने के लिए मैं आ गया हूं। फिर आज तक में देखा और चैनल में देखा, मैं क्या अभी मौत आई नहीं है। पर मैं एक बात आपके सामने, महाराज जी के सामने सिर झुका के मैं वादा करके जाता हूं कि इस पूरी संस्कृति को हम बचाएंगे। और एक वादा सबसे बड़ा करके जाते हैं महाराज जी के आशीर्वाद से कि राम सेतु को आंच नहीं आएगी।
और जिस दिन राम सेतु को कोई उंगल लगाने की कोशिश करेगा, सबसे पहले हमारा सिर कटेगा, वहां पे सबसे पहले हम कुर्बानी देंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारी कौम को, हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सच्ची बात। आज कोई छोटा सा बच्चा सड़क पे खड़ा होके कह दे, मैं फिर कहूं मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, पर वो ये कह दे मैं हिंदू हूं, उसको कहेंगे तो फिरका प्रस्त है। हमारे हालात ऐसे बना दिए। AK-47 पकड़ने वाले तो देशभगत हो गए, अफजल जैसे देशभगत हो गए जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, पर हिंदू सुबह निकले, शाम को रोटी कमा के बच्चों के लिए आए, वो फिरका प्रस्त हो गया। हालात ऐसे बना दिए और ये वही साजिशें, वही शक्तियां काम कर रही हैं। पर आपको मस्त रहना है, चुप रहना है। मीडिया का भी रोल कैसा है आप देख रहे हैं। क्या मीडिया को ये नहीं पता कि महाराज जी जो वो रोज क्या लाखों करोड़ों लोगों को प्रवचन देते हैं, एक अच्छी दिशा, अच्छी सोच देते हैं, सबको साथ देना चाहिए। भगवान आपके साथ है, महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए। आज से महाराज जी जो सारी जिम्मेदारी हमारी है, इन शक्तियों का डट के मुकाबला करेंगे। और अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी, सबसे पहले MS बिट्टा सिर झुका के आपके लिए, समाज के लिए कुर्बानी देगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।